से सीधा आपको लिए चलते हैं पाली के रोहट की ओर, जहां पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा गुरुकुल के स्थापना दिवस कार्यक्रम में पहुंचे। संबोधित करें, आप भी सुनिए। प्रत्याशी सांचौर श्री दानाराम जी, प्रोफेसर डॉक्टर महेंद्र चौधरी जी, श्यामला राम जी पटेल साहब, और इस शिक्षा के मंदिर में एक कि आज आपके दर्शन का लाभ मुझे हुआ है, क्योंकि मैं जानता हूं भाइयों बहनों, ये पाली की भूमि संस्कृति और परंपरा और पुरुषार्थ का एक संगम है। यह धरती वो है जब व्यक्ति मन से अपनी संस्कृति के लिए, अपने शिक्षा के मंदिर के लिए काम करता है। और इसीलिए यहां का जो लोगों में एक भाव है, वो धर्म में आस्था रखते हुए, समाज में भाईचारा रखते हुए और इस तरह के कार्यक्रमों को करना उनके संस्कारों में है, उनके विचारों में है। मैं सबसे पहले धन्यवाद इस बात के लिए देना चाहता हूं कि आपने इतनी बड़ी संस्था खड़ी की है, जो भी महिला शिक्षा के लिए, क्योंकि आप जानते हैं कि 2011 के बाद देश के अंदर देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने महिला शिक्षा के लिए कितना काम किया है, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कितना काम किया है, ये आप सभी जानते हैं। मेरे भाइयों बहनों, मैं एक बात जरूर मैं कहना चाहता हूं, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि इस देश के अंदर 4 जातियां हैं। वो पहली जाति कहते हैं कि पहली जाति हमारी महिला है, दूसरा हमारा युवा है, तीसरा हमारा किसान है और चौथा हमारा मजदूर है। अगर ये आगे बढ़ेंगे तो हमारा प्रदेश भी आगे बढ़ेगा, हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। और इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जैसे ही 2014 में वो प्रधानमंत्री बने, उन्होंने देखा कि देश की स्थिति कैसी है, मेरे को कहां से इसको आगे बढ़ाना चाहिए। आप सभी जानते हैं देश के अंदर महिलाओं का अनुपात घट रहा था, लिंग अनुपात में बहुत बड़ी कमी थी। माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने नारा दिया था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। और आज मैं आपसे कह सकता हूं, उसमें इतना बड़ा अंतर आया है। आज हमारे बेटियों की संख्या बढ़ी है और बेटियां हमारी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। ये देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करके बताया है। मेरे भाइयों बहनों, यही बात नहीं है, क्योंकि अभी भी देख रहा था ग्रामीण क्षेत्र से जुड़े हुए आप लोग हैं। आप सभी जानते हैं कि जब हमारी माता बहनें शौच के लिए जाती थी, निवृत्त होने के लिए जाती थी, वो अंधेरे का इंतजार करती थी और सुबह दिन निकलने से पहले वो शौच को उनको निवृत्त होने के लिए जाना पड़ता था। घर घर में शौचालय बनाने करके माता बहनों का सम्मान किया, तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। यही नहीं, आप सब देखते हैं कि सबसे पहले देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यह सोचा कि हमारी माता बहनों का और क्या दर्द है। उन्होंने देखा कि माता बहनें जब खाना बनाती हैं, फेफड़ों में धुआं जाता है, बीमार रहती हैं, आंखें खराब होती हैं, तो उन्होंने हर जगह उज्ज्वला के माध्यम से गैस कनेक्शन देके, गैस की टंकी दे करके माता बहनों का सम्मान करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी ने किया। यही नहीं, आप सब ये भी देख सकते हैं कि गांव के अंदर पानी आता था, 3 किलोमीटर, 2 किलोमीटर, 1.5 किलोमीटर से हमारी माता बहनें पानी लाती थी। सिर के ऊपर 3-3, 4-4 घड़े रख करके लाती थी। वो परेशान होती थी और उन्होंने सबसे पहले आकर के माता बहनों को पानी नल से जल जेजेएम के द्वारा मिले, इस योजना को भी माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लेकर के आए थे। हमारी महिला उत्थान के लिए, हमारी बेटियों की शिक्षा के लिए,
क्या क्या सुविधा चाहिए। अगर हमारी बेटी पढ़ने जा रही है, स्कूल दूर है, तो उसको साइकिल देना। अगर कॉलेज जा रही है, बड़ी हो गई, तो स्कूटी देना। अगर उसके बाद अगर उनकी शिक्षा की आवश्यकता है, किताबें की, तो किताब फ्री देना। ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। अगर आप चिकित्सा के क्षेत्र में देखेंगे, सभी माता बहनों का, सभी भाइयों का इलाज फ्री होना। मां योजना के अंतर्गत हमारी माता बहनों को उनको उपचार फ्री कराना, ये हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी करते हैं। मेरे भाई बहनों, मैं एक बात और आपसे कहना चाहता हूं। आज इस महत्वपूर्ण अवसर पर आकर सबके बीच मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है, क्योंकि ये काम ऐसा किया है। वैसे हमारे राजस्थान के पहचान है, हमारे राजस्थान के भाई जो हमारे बाहर भी रहते हैं, प्रवासी भाई, वो भी हमारी मिट्टी से जुड़ करके रहते हैं। ये हमारी संस्कृति में है, क्योंकि हमारी ये शक्ति और भक्ति की धरती है, और ये शक्ति और भक्ति और संस्कार की धरती है। इसलिए हमारे लोग, चाहे वो शिक्षा का मंदिर हो, चाहे चिकित्सा का मंदिर हो, या हमारा कोई भगवान का मंदिर हो, वो उनसे जुड़ करके रहते हैं और उसमें विकास के कार्यों को वो करते रहते हैं। मैं इसलिए युवाओं को हमारे गुणवत्ता की शिक्षा मिले। आज मुझे खुशी है कि राजेश्वर भगवान आंजणी माता धाम ट्रस्ट ने एक कन्या महाविद्यालय के लिए एक सुंदर और आधुनिक भव्य भवन बनाया है। इसके लिए मैं उन सभी को बधाई देता हूं जो इस मंदिर के, समाज के इस कार्य से जुड़े हुए हैं। कन्या गुरुकुल के 10वें स्थापना दिवस की भी बधाई देता हूं। कन्या महाविद्यालय भवन के माध्यम से यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के, मैंने जैसा कहा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के अभियान को भी आगे बढ़ा रहे हैं। ये भी मैं आपसे कहना चाहता हूं। मैं अभी हमारी बहनों से संवाद कर रहा था, उनसे मैंने कई सवाल पूछे थे। मैंने उनसे पूछा था कि आपके मन में क्या है, आप क्या करना चाहती है। उन्होंने कहा कि हमें उच्च शिक्षा चाहिए, उच्च शिक्षा के लिए भी हमें काम करना है। मैंने कहा आप चिंता मत करिए, हमारी बहनों को उच्च शिक्षा दिलाने का काम भी हम करेंगे, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं कि हमारे राजस्थान का युवा आगे बढ़े, हमारे बहन और भाई आगे बढ़े। कल जयपुर के अंदर एक कार्यक्रम है जो मैं 4 महीने पहले में जब दूसरे देशों के अंदर जा रहा था, यहां लोग आ रहे थे इन्वेस्ट करने के लिए, तो मैंने उनसे कहा था, उन्होंने कहा कि हमें नर्स चाहिए, हमें इलेक्ट्रीशियन चाहिए, हमने आपके लोग चाहिए। हमने कहा आप लैंग्वेज का आप अपना यहां विद्यालय खोलें, जिससे कि हमारी भाषा सीख करके दूसरे देशों में हमारे युवा जाएं। और मैं आपको कहना चाहता हूं, कल उसके लिए हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी आ रहे हैं, हम उसको कल प्रारंभ कर देंगे। क्योंकि स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था कि 21वीं सदी भारत की होगी, उठो जागो और इस देश दुनिया पर छा जाओ। हमने उन देशों की लैंग्वेज भी सीखनी होगी और वहां जाकर के भारत का डंका भी बजाना होगा। इसलिए मैं मेरे युवा भाइयों बहनों में आपसे कहना चाहता हूं, आप कल ही से रजिस्ट्रेशन खुलेगा, आप उस पर रजिस्ट्रेशन कराइए और हम उसमें दूसरी प्रदेश देशों की भाषा भी सिखाएंगे, जिससे कि हमारा युवा सभी जगह काम कर सकेगा। मैं आपसे ये भी कहना चाहता हूं कि आधुनिक सुविधाएं बेहतर होंगी तो काम ठीक होगा। अभी मैं देख रहा था कई चीजों की मांग आई है, निश्चित रूप से हमने कहा है कि हमारी सरकार उनको भी पूरा करेगी। जब बेटी बढ़ेगी तब राजस्थान आगे बढ़ेगा। हमने कहा कि हम राजस्थान का एक हमने नक्शा बनाया, जब 2023 में हमारी सरकार आई थी, कि आखिरकार राजस्थान के लिए हमें क्या करना चाहिए। और इसलिए मैं आप सभी से कहना चाहता हूं, मेरे किसान भाई भी यहां बैठे हैं, सबसे पहले जब हमने नक्शा बनाया तो राजस्थान को लगा कि सबसे पहले आवश्यकता है तो पानी की आवश्यकता है।
हमने पूरे राजस्थान का नक्शा बनाया है। चाहे हमारी ईआरसीपी की योजना हो, चाहे यमुना समझौता हो, उसके माध्यम से शेखावाटी में पानी आना हो, चाहे इंदिरा गांधी गंग नहर हो, चाहे गुजरात से माननीय प्रधानमंत्री जब मुख्यमंत्री थे उन्होंने नर्मदा का पानी दिया था, उसे बढ़ाने की बात हो, चाहे देवास स्कीम से हमारा उदयपुर राजसमंद चित्तौड़ भीलवाड़ा के लिए हो, चाहे ब्राह्मणी नदी के माध्यम से बीसलपुर में पानी आना हो, चाहे माई डैम के माध्यम से सोमकमलाम से जवाई बांध में पानी आना हो, हमारी सरकार पूरी तरह से उस पर काम कर रही है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं कि हमारी ये 5-6 स्कीम जो बड़ी बड़ी स्कीम है, हम इन सभी स्कीमों को जमीन पर उतारने का काम कर रहे हैं। और जब हम ये काम कर रहे हैं तो बंसी वाले की भी कृपा है। आप सब देख रहे हैं कि 2 साल से लगातार पूरे बांध लबालब होते हैं, पानी की किसी तरह से कोई कमी नहीं है। मैं आपसे यह भी कहना चाहता हूं, हमने कहा था किसान को हम दिन में बिजली देंगे, हमने कहा 27 तक दिन में बिजली देंगे, लेकिन 24 जिलों में हम दिन में बिजली दे रहे हैं। किसी तरह की कोई 24 जिलों में पूरी बिजली किसानों को दिन में बिजली दे रहे हैं। 2027 तक हम सभी को दिन में बिजली देने का काम हमारी सरकार करेगी। 2 साल के अंदर हमने 8,671 मेगावाट बिजली उत्पादन की है। 6,000 हमारा बैटरी स्टोरेज में आएगा। लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में बिजली के क्षेत्र में हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए आप सभी को पता है कि जब हम पहली साल राइजिंग राजस्थान लेकर के आए थे, 35 लाख करोड़ के एमओयू हुए, 9 लाख करोड़ रुपए के जमीन पर उतर गए। हमारे उद्योग बढ़ रहे हैं, उद्योग बढ़ करके हमारे युवाओं को मौका मिल रहा है, वो भी हम काम कर रहे हैं। हमने कहा सरकारी नौकरी भी देंगे। आपने देखा कि हमने लगातार हमारे युवाओं को, भाई बहनों को सरकारी नौकरी भी दे रहे हैं। 1,25,000 हमने नियुक्ति पत्र दे दिए, 1,35,000 प्रक्रियाधीन हैं, जल्दी 2 महीने में उनमें से और आने वाली हैं, और 1,25,000 का कैलेंडर हमने निकाल दिया। मैं कहना चाहता हूं मेरे युवा भाई बहनों से, आप मन लगा करके पढ़िए, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। हम सरकारी नौकरी भी देंगे और प्राइवेट क्षेत्र में भी देंगे। प्राइवेट क्षेत्र में हमने 3 लाख नौकरी देने